जानेंगे कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर क्या कहलाता है, इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर के बारे में। द कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर measuring the displacement, pressure and other physical quantities. It is a passive transducer, that means it requires external power for operation. कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज कर दें या डिस्प्लेसमेंट करें या प्रेशर करें तो उसका हम मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग डिवाइस है ये, और जिसके द्वारा ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है जिसके द्वारा इसके में हम कोई भी एक्सटर्नल पावर को जनरेट करना पड़ता है। अगर हम कोई भी इसमें एक्सटर्नल पावर को जनरेट करते हैं तो इसमें एक पावर जनरेट होता है जिसके द्वारा हम इसमें मेजर कर सकते हैं कोई डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर या अदर कोई फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर कहलाता है। द कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, that means it requires external power for operation। इसके बाद इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ। ये आप देख रहे होगे, ये डायग्राम जो बना हुआ है कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का डायग्राम है। इसमें एक फिक्स्ड प्लेट होती है जो कि आपको ये दिख रहा है। इसके बाद ये मूवेबल प्लेट है जिसको हम मूव कर सकते हैं, और ये होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है यहाँ पर। और इससे जो कि कॉइल लगी हुई है, कॉइल जाकर के यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट में यहाँ पर रिजल्ट दिखाती है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, जब इसमें एक फिक्स प्लेट होती है, इसके सामने अगर हम मूविंग वाल प्लेट के लिए अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, अगर इसको मूव कराते हैं, तो मूव करने के बाद इसमें हमारे पास एक पावर जनरेट होती है। जो पावर जनरेट होती है उसकी हम रीडिंग निकाल लेते हैं, आउटपुट रिजल्ट कहलाता है। यही कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का काम होता है। कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का जो फार्मूला होता है इसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का फार्मूला है C = F∗0 F∗R × A/D। ये फार्मूला होता है जहां पर C जो होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस वैल्यू। जो कैपेसिटेंस वैल्यू है उसको हम C से डिनोट करते हैं। F∗0 जो होता है उसको हम परमिसिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस है वो है। F∗R है रिलेटिव परमिबिलिटी, एंड A है एरिया ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट की एरिया है वो है। D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स की जो बीच में डिस्टेंस है वो D है। तो हमारे पास जो इसमें डायमेंशन है वो ये है C = F∗0 × F∗R × A/D, जहां पर C कहलाएगा कैपेसिटेंस वैल्यू, F∗0 कहलाएगा परमिसिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, F∗R कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, एंड A कहलाएगा एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड D कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम D से डिनोट करेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है कैपेसिटेंट ट्रांसड्यूसर का। कैपेसिटेंट ट्रांसड्यूसर में एक फिक्स्ड प्लेट होती है, दूसरी मूवेबल प्लेट होती है, बीच में हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। फिक्स्ड प्लेट से एक कॉइल गई हुई है हमारे पास, और एक मूवेबल प्लेट से कॉइल गई हुई है जो कि आउटपुट रिजल्ट में जुड़ी हुई होती है। जब भी हम फिक्स्ड प्लेट के सामने अगर हम मूवेबल प्लेट को मूव कराते हैं या डिस्प्लेस कराते हैं या इसमें कोई भी फिजिकल अगर हम एक्टिविटी करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी करने पर इसमें एक एनर्जी जनरेट होगी जो कि एनर्जी कॉइल के द्वारा यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट देगी, और उसके द्वारा हम इसमें कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के द्वारा मेजरिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये भी डायग्राम है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, जिसमें कि एक है फिक्स्ड मेटल ब्लॉक, एक मेटल का ब्लॉक बना हुआ जो कि फिक्स्ड है। दूसरा हमारे पास मूविंग ट्यूब है, इसके बीच में D1 और D2 डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हमारे पास ये आउटपुट रिजल्ट के लिए कॉइल लगी हुई है। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो हमको इस डायरेक्शन में रोटेट कराना पड़ेगा। इसमें डिक्रीज होगा, और अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड प्लेट के सामने, फिक्स्ड मेटल ब्लॉक के सामने मूविंग ट्यूब होता है, उसको मूव कराते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं। डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद इस डिस्प्लेसमेंट के द्वारा एक एनर्जी जनरेट होगी, जो कि कॉइल के द्वारा यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट में आपको रीडिंग दिखा देगी कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। इसी को मेजर करने के लिए कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी दिखाई गई है। अगर हम इस डायरेक्शन में अगर रोटेट कराते हैं तो वो होता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में होता है तो इसको हम कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, कम होता है। तो ये डायग्राम जो है कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का डायग्राम है। इसके बाद इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर का।
जो कि मैंने अभी बताया आपको, द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर चेंजेस बिकॉज ऑफ मैनी रीजन लाइक ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट्स, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वर्किंग प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इस प्रिंसिपल पे काम करता है जिसमें कि कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसमें कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में जो प्लेटें होती है उसको हम ओवरलैपिंग करते हैं या फिर उसकी डिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा इसमें एक रिजल्ट आउटपुट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, इसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। ये इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है। यूजेस, इसका यूज कहाँ होता है? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का यूज हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी इसका यूज करते हैं। सो इसमें लिखा हुआ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंप्राइजेस टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स that are separated by a material such as air which is called a dielectric material। इसका यूज हम कंप्रेस करने के लिए दो पैरेलल मेटल प्लेट होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एयर के द्वारा इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई होती है। ये इसका यूज है। यूज इसका मेन होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, इसके द्वारा हम डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं।